राय। आज हमारे जयपुर के हेड ऑफिस में एक मामला आया। कुसुम कंवर, इनकी शादी 3 साल पहले हुई थी। कहाँ हुई? 29 जयपुर में हुई थी। 29 नवंबर 2017 को हुई थी। नवंबर 2017 को कहाँ हुई? जयपुर में हुई थी, 7 कैरिस गार्डन में। किस जगह हुई? कहाँ रहते हैं आपके ससुराल वाले? टोंक उनियारा। और यहाँ जयपुर में कहाँ रहते हैं? मानसरोवर सचिवालय। मानसरोवर। आपके पति का नाम बताओ। पुष्पेंद्र सिंह मलूका। और आपके पति क्या करते हैं? पहले तो खनिज विभाग में करते थे, अब कुछ भी नहीं करते हैं। बैंक के सिवा कुछ भी नहीं। शादी को 3 साल हो गए। और आप उनसे अलग रहते हुए कितना टाइम हुआ? शुरू से ही अलग रही हूँ। मैं दिसंबर में चल गई थी मम्मी के साथ। अच्छा, क्या समस्या हुई उनके साथ बताओ आप। वो शुरू से मना करते थे शादी करने के लिए। वो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे? फिर भी मेरे पापा ने और उनकी माँ ने जबरदस्ती करके शादी करी है। अच्छा, आपके पापा ने जबरदस्ती आपकी शादी की और उधर उनकी भी जबरदस्ती दोनों तरफ से जबरदस्ती हुई शादी। तो क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी आपको? क्या समस्या आई शादी के बाद, वो बताओ। शादी के बाद तो पहले से मैं माँ से भी बात करती थी तो भी वो गलत आरोप लगाते थे। पापा भी, मेरे खुद के पापा मेरे ऊपर गलत आरोप लगाते थे। शुरू से जैसे पापा बोलते थे ऐसे ये बस चलाना है, इसके साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, इसलिए जल्दी शादी कर दी है। अच्छा, उन लोगों को बोलते हैं। और आपकी 16 साल की उम्र में आपकी शादी कर दी गई थी? हाँ, 16 साल की। पहले तो उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मुझे मेरे ससुर की दवाई दे दी थी, उनके टीवी की दवाइयाँ आपको दे दी गई। और किस तरीके से मारने की कोशिश? पेट्रोल डाल, वो केरोसिन डाल। अच्छा, इनके ऊपर केरोसिन डाल के इनको मारने की कोशिश की गई। फिर आप आपकी मम्मी के पास आ गए। हाँ। और इनके जो पापा है उन्होंने इनकी मम्मी को और इनको भी घर से निकाल दिया कि नहीं, बेटी है तो बेटी को ससुराल ही रहना पड़ेगा, ससुराल ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं रखूंगा आपको। तो ये दोनों अब अलग यहाँ जयपुर में रहती है। और फिर आपका संबंध विच्छेद हुआ, वो कैसे हुआ? इन्होंने बोला था कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे से कुछ और पेपर पढ़ाए थे। फिर दूसरे दिन गए थे तो दूसरे पेपर पे साइन करा लिए। और उसमें लिखा है कि सारी ज्वेलरी प्राप्त कर लिए, फर्नीचर, सारी चीजें मैं प्राप्त कर ली। और आपको कुछ नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया है मुझे। और डायरेक्ट कोर्ट में लगा दिया गया 498। और ये महिला थाने में आपने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया? दर्ज वकील के कहने पे हमने कोई भी दर्ज नहीं करा पाए। हमारा देवी के क्या लगती हैं आपकी? हमारी लड़की लगती है। क्या बात हुई थी? हमारे साथ तो बहुत घटनाएं की गई है। क्यों हमारे नापसंद से तो इन लोगों की शादी कर दी, दोनों की लड़की की हमारी। और ना हम नापसंद थे। आप क्राइम ब्रांच इन इंडिया से क्या चाहते हो? हम तो न्याय चाहते हैं। वकील साहब के कहने पे इनके साथ वो धोखाधड़ी की गई, उनका संबंध जो विच्छेद करवाया गया, न वो महिला थाने में तना का 400 मामला दर्ज नहीं हुआ है। उसके अलावा इनके साथ धोखाधड़ी से एडवोकेट साहब ने सामने वाले पार्टी से मिलके और संबंध विच्छेद का, और इन्होंने जो कोर्ट में भी चल रहा है वो अभी उसमें बाहर का एक 500 रुपये के स्टाम्प पे संबंध विच्छेद का करवाया है इन लोगों से। उसके अलावा जो अभी कोर्ट में जो चल रहा है, आप एडवोकेट से फाइल अपनी लेना चाह रहे हो? जी, एडवोकेट से आप अपनी फाइल वापस लेना चाह रहे हो ना? हाँ। ये जो कुसुम कंवर है वो ये अपने ससुराल वालों से न्याय चाहती है, अपना हक चाहती है। अब क्राइम ब्रांच इन इंडिया आपको अपना न्याय और हक दोनों दिलवाएंगी। मैं क्राइम ब्रांच इंडिया से वाइस चेयरमैन हूँ।